खबरों में खुश आमदीद कहेंगे आपको। अहम खबर से आगाह करें। मेयर कराची वसीम अख्तर की सरबराही में बल्दियाती नुमाइंदों ने सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज किया है, जो कि अभी भी जारी है। बल्दियाती नुमाइंदे सूबाई बजट से नाखुश हैं और सिंध हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी जारी है। सिंध असम्बली के दोनों मेन गेट बंद कर दिए गए हैं। एहतजाज के दौरान एक खातून बेहोश भी हो गई। अभी वहां क्या सूरत हाल है, मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ आसिम अशरफ से। आसिम, बताइएगा इस वक्त एहतजाज की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखिए फरवत, मेयर कराची वसीम अख्तर अपनी पूरी टीम के साथ जो है वो अब डट गए हैं कराची का हक मांगने के लिए। उन्होंने जो है वो पहले भी ये बारहा ये ऐलान किया था कि हम जो है वो एहतजाज करेंगे बल्दियाती नुमाइंदे सिंध असम्बली के बाहर जाकर, और आज जो है वो दिन आ गया है। मुंतखब जो मेयर है वसीम अख्तर, वो अपनी पूरी टीम के साथ जो है वो सिंध असम्बली के बाहर इस वक्त मौजूद है। कबूतर चौक से जो है वो सिंध असम्बली जाने वाले तमाम रास्तों को पुलिस की भारी नफरी ने बंद कर दिया है। वसीम अख्तर जो है वो काफी देर बंद दरवाजों के बाहर खड़े रहे, दरवाजे खटखटाते रहे कि हमें दरवाजे खोलकर आगे जाने का मौका दिया जाए, हम सिंध असम्बली के अरकान के सामने जो है वो अपना मुकदमा पेश करना चाहते हैं। जाके उनको जो है वो इजाजत नहीं मिली, जिसके बाद जो है वो अब मेयर कराची वसीम अख्तर ने सिंध असम्बली के बाहर ही जो है वो अपना बल्दियाती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। और आप मेरे औकत में देख सकते हैं कि इस वक्त एक छोटे से ट्रक पर जो है वो मेयर कराची और उनके तमाम जो बड़े अहदेदारान हैं वो मौजूद हैं बल्दियाती हुकूमत के, और तमाम जो मुंतखब काउंसलर हैं, यूनियन काउंसिल कमेटी के चेयरमैन हैं, वो इस वक्त नीचे खड़े हुए हैं। बल्दियाती काउंसिल का हंगामी इजलास जो है वो इस वक्त कबूतर चौरंगी और सिंध असम्बली के दरमियान जो है वो जारी है। और इस वक्त जो है वसीम अख्तर का यही कहना है कि चीफ जस्टिस जो है वो बहुत हो गया है, सो मोटो एक्शन ले लें, क्योंकि हमें जो है वो अरबों रुपए के सिंध असम्बली के बजट का गोरख धंधा नहीं चाहिए। हमें चाहिए पानी का बेहतरीन निजाम कराची में, हमें जो है वो यहाँ पर सेवरेज का बेहतरीन निजाम चाहिए। वसीम अख्तर ने ये कहा कि हमें जो है वो आप पैसे नहीं दें, हम जो है वो हक सिर्फ कराची वालों के लिए मांग रहे हैं। और हम जो है वो उनका ये कहना था कि अगर ये ताले नहीं खोले जाते हैं तो वो शायद जो है वो इसको धरने में बदल दें, और उसके बाद जो है वो यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक कोई आकर उनसे बात नहीं करता है। और हकीकी तौर पर जो है वो उनको ये यकीन दहानी नहीं कराई जाती है कि सिटी काउंसिल को जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनको जो है वो उनका हक दिया जाएगा, उनकी जो तरक्याती स्कीमें हैं उनकी जो है वो मंजूरी दी जाएगी। जी अच्छा, ये बताइएगा आसिम के बजट के खिलाफ खास तौर पर मेयर कराची की तरफ से ये कॉल थी कि जो सिंध बजट है, क्या उसमें तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं इनको फराहम किए जाने वाले फंड्स के हवाले से यही मेन मुतालिबात है कि उसमें इजाफा होना चाहिए? देखिए वसीम अख्तर का जो है वो ये मौका था शुरू से कि जब जिस दिन बजट पेश हुआ था सिंध असम्बली का, सिंध हुकूमत ने जो है वो बजट जो है वो कराची की तरक्याती पैकेज और जो मेट्रो बस मंसूबे हैं उनमें जो है वो बहुत ज्यादा फोकस किया है। मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना है कि K4 मंसूबा पहले से मौजूद है, इसके अलावा जो है वो सेवरेज के मंसूबे मौजूद हैं, लेकिन उस पर जो है वो बजाय सिंध हुकूमत काम करे और यह जो है बल्दियाती नुमाइंदों को जो है वो आगे बढ़ाए, उनको जो है वो इस हवाले से फंड जारी किए जाए। नए बजट के जो है वो यहाँ पर जो है हजम पेश किया जा रहा है और लाखों करोड़ों रुपए जो है वो नए सिरे से जो है वो सामने लाए जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद जो इलेक्शन के नतीजे में मुंतखब हुए थे उनको जो है वो हक नहीं है। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में निकलते हैं, उनको लोग पूछते हैं कि यहाँ पर सेवरेज का निजाम बिगड़ा हुआ है, यहाँ पर जो है वो पानी मौजूद नहीं है। आसिम ये बताएं, काफी देर से ये एहतजाज जारी है और इतने बल्दियाती नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं। सिंध असम्बली से किसी ने, रुकने सिंध असम्बली हुकूमती अरकान में से किसी ने इनसे पूछा इनके मामलात या इनके मुतालबात या कोई बात हुई? नहीं फरहान, देखिए 2 घंटे से जायद का वक्त इस वक्त गुजर चुका है, गर्मी भी शदीद है। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे डीएमसी ईस्ट, डीएमसी कोरंगी, डीएमसी मलीर समेत दीगर जो है वो यहाँ पर चेयरमैन भी मौजूद हैं, लेकिन अभी तक जो है वो सिंध असम्बली के जो है वो अरकान में से कोई भी यहाँ पर नहीं आया है। सूबाई वजीर बल्दियात के खिलाफ नारे लगे, यहाँ पर जो है वो कोई भी अभी तक नहीं आया, ना ही जो है वो किसी ने ये पूछने की जहमत की है कि आखिर सिंध असम्बली के बाहर ये एहतजाज क्यों हो रहा है। सिंध असम्बली का जो इजलास है वो भी काफी ताखीर के बाद अब से 15 मिनट कबल जो है वो शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि अरकान असम्बली में से या फिर जो है वो स्पीकर असम्बली किसी को नुमाइंदे के तौर पर भेजें और वो यहाँ आके जो है वो मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों से बातचीत करें। जी बहुत शुक्रिया आपका आसिम अशरफ, हमें तफसीलात बताने के लिए। कराची से अफसोसनाक खबर है, हादसा जिसपे 3 बच्चे और खातून जाँ बहक होगी। हादसा सुपर हाईवे पर बहरिया टाउन के करीब ट्रेलर और हाईएक्स के तसादुम के नतीजे में पेश आया है। अफसोसनाक खबर के बारे में आपको आगाह कर रहे हैं कराची से, जहां पर सुपर हाईवे पर बहरिया टाउन के करीब यह अफसोसनाक हादसा पेश आया है और इसमें एक खातून और उनके 3 बच्चे जहां भाग हो गए। इस बारे में मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रजब अली से। रजब अली, क्या तफसीलात हैं हादसे की वजूहात के बारे में बताएं और अफसोसनाक ये वाकया पेश आया है?
जी, सुपर हाईवे पर काठोड़ मोड़ के करीब ये हादसा पेश आया है, जिसमें एक कार कैरियर से आकर हाईएस्ट टकराई है। बताया जा रहा है कि तसादुम के नतीजे में 4 अफराद जाँ बाग हुए, जिनमें एक खातून की शनाख्त आमना बीबी और 2 बच्चे हैं, शेजान और गुलजार के नाम से उनकी शनाख्त हुई है, जबकि तीसरा एक शीरख्वार बच्चा है, उसकी शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। मजमूई तौर पर 10 अफराद इस वैन में जो सवार थे वो जख्मी हुए हैं। जख्मियों को जाँ बाग होने वाले अफराद को फौरी तौर पर मौके पर करीबी अस्पताल बकाई टूल प्लाजा अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जबकि अब जो है वो जख्मियों को वहां से बकाई टूल प्लाजा से आगा खान अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि जाँ बाग होने वालों की लाशों को अब से कुछ देर के बाद जो है वो बकाई टूल प्लाजा से अब्बासी शहीद अस्पताल कराची मुंतकिल किया जाएगा। ये बताया जा रहा है कि पुलिस से जो हमारी बात हुई है, ये लोकल वैन है जो कि काठोर से मली सिटी की तरफ आ रही थी कि हादसा रूनुमा हुआ। हादसे के नतीजे में 4 अफराद जाँ बाग और 10 के करीब अफराद जख्मी हुए। हादसे के नतीजे में ट्रैफिक की रवानी भी जुज़वी तौर पर जो है मुअत्तल हो गई थी। तमाम मोटर में पुलिस ने मौके पर पहुंच के ट्रैफिक को रवा कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका रजब अली, हमें तफसीलात बताने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज पनामा केस की तहकीकात के लिए कायम JIT के रूबरू पेश हो गए। हुसैन नवाज ने यह दावा किया है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तस्वीर लीक किए जाने का मकसद वही लोग बयान कर सकते हैं जिन्होंने तस्वीर लीक की है। वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज आज 5वीं बार JIT के रूबरू पेश हुए। वजीर आजम के बेटे हुसैन नवाज JIT के रूबरू पेश। लंदन फ्लैट्स की खरीदारी से मुतालिक पूछताछ जारी है। मनी ट्रेल से मुतालिक मौक़िफ़ भी बयान करेंगे। जुडिशल अकेडमी इस्लामाबाद पहुंचने पर हुसैन नवाज का इसरार था कि उनके खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं। अपनी तस्वीर लीक किए जाने पर उनका कहना था कि इसका मकसद वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने तस्वीर लीक की। हुसैन नवाज की आमद के मौके पर जुडिशल अकेडमी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुल्का रास्तों को खारदार तारे और बैरियर्स लगाकर बंद रखा गया है। पनामा केस पर बनने वाली ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का 33वां इजलास जारी है। वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादे हुसैन नवाज 5वीं मर्तबा JIT के सामने पेश हो गए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे रिपोर्टर शहबाज अहमद से। शहबाज अहमद बताएगा, हुसैन नवाज पेश हुए हैं आज। जी बिल्कुल, पनामा लीक पर बनने वाली ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का आज 32वां इजलास जो है वह जारी है और वज़ीर-ए-आज़म के बड़े साहबजादे हुसैन नवाज की आज 5वीं पेशी है। 1 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है। हुसैन नवाज से जो है तफ्तीश का अमल जारी है। हुसैन नवाज जो अपनी मनी ट्रेल है और बयान के वाले जो मजीद दस्तावेजात जो हैं हमारे ज़राए कह रहे हैं कि वो जो है आज वो जमा करवाएंगे। हुसैन नवाज जिस वक्त यहाँ पहुंचे तो उस वक्त उन्होंने थोड़ी सी गैर रस्मी गुफ्तगू मीडिया से की थी। उन्होंने कहा था, आज हुसैन नवाज ने खुद भी ये मुतालबा कर दिया है कि जो तस्वीर उनकी लीक हुई थी उस पर उन्होंने कहा कि इसकी तहकीकात जरूर होनी चाहिए तस्वीर की। और साथ साथ उन्होंने कहा कि JIT ने जब हमें बुलाया हम पेश हुए, मेरे छोटे भाई को बुलाया वो भी पेश हुआ। इसके अलावा जिन जिन अफराद को JIT तलब करेगी वो जरूर पेश होंगे। ताहम फेडरल जुडिशल अकेडमी के बाहर सिक्योरिटी के जो है सख्त इंतजाम जो है वो किए गए हैं और हमेशा की तरह लीगी रहनुमा और लीगी कारकुनान जो है आज भी वो जो है नजर आए। जिस वक्त हुसैन नवाज जो है वो पेश हुए उनके साथ उनसे इज़हार यकजहती के लिए तो कहा जा रहा है कि हुसैन नवाज जो है उनसे जिस तरह पिछली 4 पेशियों में देखा कि 4 से 5 घंटे तक उनसे तफ्तीश होती रही, तो आज भी ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 घंटे जो उनसे कम से कम तफ्तीश होगी और अपने जो मजीद जो मनी ट्रेल और बयान के वाले जो मजीद दस्तावेजात जो कि JIT को रिक्वायर्ड है। बहुत शुक्रिया शहबाज अहमद, आपने हमें अपडेट किया। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। आसिफ किरमानी ने सियासी मुखालिफिन पर तनकीद के लिए गालिब का सहारा लिया। हुसैन नवाज की JIT के रूबरू पेशी के मौके पर कप्तान और उनकी टीम को सियासी मगरमच्छ करार दे दिया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि ये लोग टैक्स की रकम से जहाज में तेल डलवाते हैं और इमरान खान को देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ तो चाहते हैं कि एहतसाब हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो, लेकिन उनके भी 3 एहतसाब होंगे। वो 3 एहतसाब कैसे और कब होंगे आप भी देखिए। इमरान खान साहब ने फरमाया है कि जी जो नून लीग करेगी हम भी वही करेंगे, यानी जो नून लीग करेगी वो कहते हैं मैं भी वही करूंगा, हम धरने देंगे और अवाम को सड़कों पर लाएंगे। ये इमरान खान साहब का आज का बयान है। तो मेरी उनसे दरखास्त है कि भाई हम तो बड़े अरसे से ये कह रहे हैं आपको कि आप भी वही करें जो नून लीग कर रही है 4 साल में इस मुल्क की तामीर और वतन के लिए। आप भी खैबर पख्तूनख्वा में वही करें जो नवाज शरीफ चारों सूबों में कर रहा है, तरक्याती और खुशहाली।
आपको ले चलेंगे कराची, जहां पर मेयर कराची इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एमकेएम का एहतजाज नहीं है, ये काउंसिल का एहतजाज है, ये सारी जमातों के इलेक्टेड लोगों का एहतजाज है। ये मैं जरूर रिकॉर्ड पे लाना चाह रहा था। हम मुत्तहिद होंगे तो कराची के मसाइल हल होंगे। हमसे गलतियां हुई हैं, हमने अवाम के मैंडेट को जिस तरह इस्तेमाल करना था माजी में, हमने उनके हकूक नहीं दिला सके। हम आज आपसे वादा करते हैं कराची की अवाम, हम इस प्लेटफॉर्म से वादा कर रहे हैं कि सारी सियासी जमातें जो इलेक्ट हुई हैं यहाँ से, जो काउंसिल में हैं, हम नेक नियति से, मेहनत से आपके मसाइल पे जद्दोजहद करते रहेंगे। ये हमें बजट दें या ना दें, ये हमें इख्तियार दें या ना दें, हमारी काउंसिल मौजूद है। हम काउंसिल में एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह इनके सामने खड़े होंगे और इनके जो भी करप्शन, जो भी जातियां, जो भी बेकायदियां, बैड गवर्नेंस, मीडिया के थ्रू, मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूं कि इस गर्मी में, रोजे के हालत में आपने ये पैगाम पूरे पाकिस्तान को पहुंचाया, पूरी दुनिया को पहुंचाया। हमें कचरे से साफ कराची चाहिए। हमें मेयर कराची वसीम अख्तर की बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब आप इस वक्त मुलाहिजा कर रहे थे। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, एक दफा फिर बात करेंगे JIT और उसकी प्रोसीडिंग्स के हवाले से। वजीर कैड तारिक फजल चौधरी भी JIT पर खूब बरसे हैं। PTO को आइन पर अमल दरामद का दर्ज देते हैं। सियासी मैदान में मुंह की खाने वालों ने पिच बदल ली और अदालतों में आ गए। उन्होंने इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया कि मुस्लिम लीग नून JIT को मुतनाज़ बना रही है। वजीर आजम नवाज शरीफ मुशर्रफ दौर में भी सरखुरू हुए थे, अब भी सुरखुरू होंगे। वजीर कैड के करारे वार आप भी देखिए। जब कोई लीडर या जमात ये समझती है कि सियासी मैदान में, कारकर्दगी के मैदान में, परफॉर्मेंस के मैदान में हम दूसरों का मुकाबला नहीं कर सकते, तो वो फिर एक पिच को छोड़ के दूसरी पिच पे मैच खेलना की कोशिश करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि इलेक्शन में जो वादे करके वोट लेके आई थी, उसके बिल्कुल मुतजाद सिमत में चल रही है। वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह आज भी JIT पर बरस पड़े। कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने नहीं, JIT ने खुद को मुतनाज़ बना लिया है। ये कैसी JIT है, ना कहीं जाती है, ना शवाहिद ढूंढती है, इल्जाम लगाने वालों को तलब नहीं करती, जिन पर इल्जाम लगा है उन्हीं से सबूत मांग रही है। पंजाब असेंबली के बाहर राना सनाउल्लाह ने गुफ्तगू में मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। ये पता नहीं JIT है या कोई बहुत ही जो है वहाँ पे इस किस्म का माहौल जो है, ये मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। इन चीज़ों को भी जो है वो रिड्रेस होना चाहिए और जो दूसरी जो ऑब्जेक्शंस हैं उनका भी जवाब आना चाहिए। अगर इन चीज़ों का जवाब नहीं दिया गया तो फिर मैं समझता हूँ कि JIT की रिपोर्ट जो है उसको पब्लिक एट लार्ज लेवल पे जो है वो तस्लीम किया जाना जो है वो इंतहाई मुश्किल होगा और इसके रिपरकशन जो है वो मुनासिब नहीं हो। शेख रशीद से झगड़ा करने वाले नूरावान की जमानत मंजूर हो गई। अदालत ने मलिक नूर की जमानत 50,000 रुपए मचलके के एवज मंजूर की और उनको 23 जून को दोबारा पेश होने का हुक्म दे दिया है। शेख रशीद से झगड़ा, लीगी रहनुमा नूर ऐवान को महंगा पड़ गया। पुलिस ने नूर ऐवान को मुकामी अदालत में पेश किया और जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नूर ऐवान ने पार्लियामेंट के अहाते में शेख रशीद का रास्ता रोका था और 22 लाख रुपए की अदायगी का मुतालबा किया था। नहीं शेख साहब इस तरह नहीं, मेरे पैसे तो 22 लाख नहीं करी, ऑक्शन नहीं शेख साहब ने स्पीकर को सुनाओ नहीं, लेकिन मेरे बड़ी भी पैसे दियो तुसी। शेख रशीद ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया है जिसमें कहा गया है कि अगर इन्हें कुछ हुआ तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जिम्मेदार होंगे। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इश्ताल अंगेज तकरीर पर MKM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार की मजीद 2 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर कर दी। अदालत ने मुकदमात में फीकस 20,000 रुपए के मचलकों के एवज ये जमानत मंजूर की है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। MKM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार की इश्तियाल अंगेज तकरीर के मामले के अंदर 2 मजीद मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई और फी कस मुकदमे में 20,000 रुपए के मचलकों में जमानत मंजूर की गई। इसी बारे में तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद शाह से। जुनेद शाह, क्या है मजीद तफसीलात? जी बिल्कुल, देखिए आज
अफराद दहशतगर्दी की अदालत में इश्तिहाल अंगेज तकरीर और मीडिया हाउसेस पर हमला करने के मुकदमात की समाअत की गई। समाअत के दौरान MQM पाकिस्तान के सरबरा फारूक सत्तार, आमिर खान, गुलफराज खटक, कमर मंसूर समेत दीगर अदालत में पेश हुए। इस दौरान MQM पाकिस्तान के सरबरा फारूक सत्तार की जानिब से मजीद 5 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए फारूक सत्तार की मजीद जो है वो 5 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने थाना मलिर सिटी ब्रिगेड, सोराब कोट और अजीजाबाद के 5 मुकदमात में जो है वो अबूरी जमानत मंजूर की है। अब तक जो है वो 33 से ज़ायद मुकदमात में अबूरी जमानत फारूक सत्तार अबूरी जमानत हासिल कर चुके हैं, जबकि एसपी राव अनवर की जानिब से मजीद 2 मुकदमात को सी क्लास करार देने की रिपोर्ट भी अदालत में पेश कर दी है। बहुत शुक्रिया आपका जुनेश शाह में तफसीलात बताने के लिए। अहम खबर से आपको आगाह करें, काजाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में आज पाकिस्तान को मुस्तकिल रुकनियत मिल जाएगी। आस्ताना में वजीर आजम नवाज शरीफ आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें कर रहे हैं। अफगान हुकूमत की दरखास्त पर वजीर आजम ने अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात की और वाज़ेह किया कि खित्ते में अमन के लिए अफगानिस्तान में अमन जरूरी है, जबकि वजीर आजम नवाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात भी की। काजाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में आज पाकिस्तान को मुस्तकिल रुकनियत मिल जाएगी। काजाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में वजीर आजम नवाज शरीफ आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी कर रहे हैं। अफगान हुकूमत की दरख्वास्त पर वजीर आजम नवाज शरीफ ने अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात की, जिसमें 2 तरफा ताउन और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। काजाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में वजीर आजम नवाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से भी मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को मसला कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम, पाकिस्तान में बराह रास्त और अफगानिस्तान के जरिए बिलवास्ता भारतीय मुदाखलत और दहशत गर्दी से मुतल्लिक तफसीली तौर पर आगाह किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने वजीर आजम से मुलाकात के बाद मीडिया से मुख्तसर बात करते हुए कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान से मुलाकात बहुत अच्छी और मुस्बत रही, लेकिन मुलाकात की तफसीलात नहीं बता सकते। वजीर आजम नवाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और मंगोलिया के सदर समेत कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें तय हैं। इससे कबल काजाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में वजीर आजम मियां नवाज शरीफ से भारतीय हम मनसब की गैर रस्मी मुलाकात हुई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ और उनकी वालिदा की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों वज़राए आज़म शंघाई ताउन कौंसिल के इजलास में शिरकत के लिए काजाकिस्तान में मौजूद हैं। आस्ताना में पाक भारत वज़राए आज़म की गैर रस्मी मुलाकात, भारतीय मीडिया का दावा। दोनों वज़राए आज़म शंघाई ताउन कौंसिल के इजलास में शिरकत के लिए कजाकिस्तान के शहर आस्ताना में मौजूद हैं, जहां काज़ाक सदर की जानिब से इशाइये में उनके दरमियान गैर रस्मी बात हुई। भारतीय मीडिया के मुताबिक इशाइये में दोनों वज़राए आज़म की नशिस्तें तो एक मेज पर नहीं थीं, ताहम गैर रस्मी मुलाकात में नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी वालिदा की खैरियत दरियाफ्त की। 2015 में होने वाली शंघाई कॉन्फ्रेंस के दौरान ही पाक भारत मुज़ाकरात बहाल करने पर इत्तफाक हुआ था, लेकिन शंघाई कॉन्फ्रेंस 2017 में पाकिस्तानी और भारतीय वज़राए आज़म की बाकायदा मुलाकात शेड्यूल में नहीं है। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत क़यादत की कॉल पर जुमे की नमाज के बाद एहतजाज हुआ। भारतीय काबिज फोर्सेस मुश्तिल मुजाहिरीन के खौफ में मुब्तला है। एहतजाज में शमूलियत से रोकने के लिए मकबूजा वादी में हर तरफ रुकावटें खड़ी कर दी गई। मीरवाइज उमर फारूक को घर में भी नजरबंद कर दिया गया। भारतीय काबिज फोर्सेस हुर्रियत क़यादत की जुमे की नमाज के बाद एहतजाज कॉल से घबरा गई। हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक को एहतजाज में शिरकत से रोकने के लिए घर में नजरबंद कर दिया गया। अनंतनाग, शुपियां, पुलवामा, कलगाम, बारामूला, बडगाम, गांदरबल, बांडीपुरा और कुपवाड़ा समेत कई इलाकों में रुकावटें खड़ी कर दी गई। मकबूजा वादी में नौजवानों की शहादतों के बाद हड़ताल से निजाम जिंदगी मुतासर हुआ है।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता शब बारिश हुई जिससे गर्मी की शिद्दत कम हुई, लेकिन आज दीगर इलाकों में दिन के औकात में मौसम गर्म और खुश रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि रात के औकात में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। लाहौर में बारिश के बाद गर्मी दम तोड़ गई। मौसम का हाल सुनाने वालों का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज आज फिर जोर दिखाएगा। अंधेरा होते ही बादल आएंगे। लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन में कहीं कहीं बारिश गुनगुनाएगी। पिशावर, हजारा, मालाकंड, बनू और कोहाट में भी तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। फाटा और कश्मीर के पहाड़ों पर बादल गरज गरज कर बरसेंगे। कराची में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहेगा। कई इलाकों में बूंदाबांदी रंग जमा सकती है। और कराची में आज भी बादलों का राज है। 2 रोज से जारी हल्की फुहार और बूंदाबांदी की आज भी पेशगोई कर दी गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी कराची को मौसम जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहेगा। सिद्रा डार की रिपोर्ट। कराची ने ओढ़ रखा है आज बादलों का ताज, जिस पर हवा ने बना डाला है मौसम और भी मेहरबान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज भी बूंदाबांदी का इम्कान है। गुज़श्ता रोज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद हब्स और गर्मी का जोर किसी हद तक टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून से कबल मौसम की ये तब्दीली फितरी है, जिसमें कराची को हल्की बूंदाबांदी का सामना रहेगा, जबकि जलथल कर देने वाली बारिशों का इम्कान जुलाई में है। तब तक कभी मौसम शदीद गर्म तो कभी अबरालूद रहेगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आज शहर कायद का दर्जा हरारत 35 से 37 सेंटीग्रेड तक रहने और अगले 24 घंटों में मौसम जुज़वी अबरालूद रहने का इम्कान है, जबकि सुबह से आए बादलों की आज सूरज के साथ आंख मचोली देखने लायक है। कैमरामैन सलमान मुस्तफा के साथ सिद्रा डार, न्यू न्यूज कराची। और आपको लिए चलेंगे मुल्तान, जहां मंजूराबाद चौक पर वासा हुकाम के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन का कहना है कि वासा हुकाम को दरखास्तें भी दी मगर अब तक सुनवाई नहीं हो रही। इस वक्त हमारी नुमाइंदा शिजा जबी वहां पर मौजूद हैं, बताएंगी कि क्या मुतालिबात हैं मुजाहिरीन के। जी शिजा। जी बिल्कुल, मैं इस चौक मंजूराबाद पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ के शहरी जो है सरापा एहतजाज है। यहाँ पर जो है मंजूराबाद चौक और उससे मलहका इलाके में जो है सीवरेज का पानी जो है घरों के बाहर रहता है और गुज़श्ता 1 साल गुजर चुका है और यहाँ पर इस मसले को हल नहीं किया गया। आज जो है हवाले से आपको बताते चलें, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के हवाले से आप ये मनाजिर देख रहे हैं, जहां पर वजीर आजम पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ भी मौजूद हैं। काज़ाकिस्तान के शहर आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम का 2 रोज़ा सरबराही इजलास ये जारी रहेगा और आज पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम दिन है। पाकिस्तान को इसमें शंघाई ताउन तंजीम की रुकनियत मिल रही है। मुस्तकिल रुकनियत पाकिस्तान को मिलेगी। शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह मुमलिकत का इजलास और ये मनासिर आप इस वक्त स्क्रीन पर बराह रास्त मुलाजा फरमा रहे हैं। आज शंघाई ताउन तंजीम का पाकिस्तान मुस्तकिल रुकन बन जाएगा। वजीर आजम SCO के सरबराह मुमलिकत कौंसिल इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए हैं। वेलकम बैक। कौमी असम्बली के बाद शेख रशीद से होने वाली बदतमीजी पर जमशेद दस्ती की गिरफ्तारी पर कौमी असम्बली में हंगामा। इजलास 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं और इजलास 15 मिनट के लिए मुलतवी किया गया है, जबकि स्पीकर ने खुर्शीद शाह को अपने चैम्बर में बुला लिया है। खुर्शीद शाह कहते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस का तकद्दुस अव्वलीन होना चाहिए। कल जो वाक़या हुआ सबके साथ हुआ है। स्पीकर अयाज सादिक ने शेख रशीद से झगड़ा करने वाले नूर आवान की कौमी असम्बली आमद का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। इसके साथ साथ जमशेद दस्ती की गिरफ्तारी के हवाले से भी पार्लियामेंट में आवाज उठी है, जबकि गुज़िश्ता रोज मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा, जापान मुस्लिम लीग नवाज के सदर मलिक नूर आवान नामी एक शख्स ने शेख रशीद से ये मुतालबा करना शुरू कर दिया था कि उनके पैसे उन पर उधार हैं, वो उन्हें वापस किए जाएं, जबकि शेख रशीद का ये कहना था कि वो उन्हें नहीं जानते। ये सूरत हाल चलती रही और मलिक नूर आवान को गिरफ्तार भी किया गया। तमाम इस वक्त आज भी इस हवाले से पार्लियामेंट के अंदर हंगामा आराई देखने में आई है, जहां पर 15 मिनट के लिए इजलास मुलतवी कर दिया गया है। कौमी असम्बली के बाहर शेख रशीद से होने वाली बदतमीजी और जमशेद दस्ती की गिरफ्तारी पर कौमी असम्बली में हंगामा। इजलास 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया, जबकि स्पीकर ने खुद शेख खुर्शीद शाह को अपने चैम्बर में बुलाया है।
एमकेएम ने सिंध असेंबली में होने वाले बजट इजलास का बाइकआउट कर दिया। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहारुल हसन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इंतकाम है, वो इंतकाम सिंध की आवाम से है, वो इंतकाम कराची वालों से है, वो इंतकाम हैदराबाद मीरपुर सक्कर से है, वो इंतकाम सिंध के गरीब हारियों से है, वो इंतकाम थर के बच्चों से है, वो इंतकाम घोटकी से है, वो इंतकाम खैरपुर से है। तो ये समझ आ गया कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम इसी सूरत में है कि सिंध के लोग बिलबिलाते रहें, सिसकते रहें, मरते रहें और जमहूरियत का हुक्मरान राग अलापते रहें। हम अभी अपना इजलास कर रहे हैं, आइंदा लाए अमल का ऐलान आज राब्ता कमेटी की हंगामी मीटिंग में दोबारा वज़ा करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये जो एक मुंतखब नुमाइंदों का प्रोटेस्ट था, जो कि चंद हजार मुंतखब नुमाइंदे थे जो इलेक्टेड थे, जो यहाँ आके खड़े हुए थे, पूरे कराची के अवाम की नुमाइंदगी कर रहे थे। हुकूमत ये चाहती है कि पूरा कराची सिंध असेंबली आए, तो ये ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे। थैंक यू। नहीं, अब इजलास में नहीं जा। बरतानवी पार्लिमानी इंतखाबात का नतीजा आ गया। थ्रीसा में और कोर्बिन अपनी सीट्स बचाने में कामयाब हो गए। कंजर्वेटिव पार्टी ने 315 सीटों के साथ मैदान मार लिया, जबकि लेबर पार्टी 261 नशिस्तें हासिल कर पाई है और हासिल करके बरतानिया की दूसरी बड़ी जमात बन चुकी है। कंजर्वेटिव पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए शुमाली आयरलैंड की जरूरत पड़ेगी। बरतानवी पार्लिमानी इलेक्शन के नताइज सामने आ गए। कंजर्वेटिव पार्टी को बर्तरी हुकूमत बनाने के लिए इत्तेहादी की जरूरत पड़ेगी। कंजर्वेटिव पार्टी ने 1 करोड़ 33 लाख से ज्यादा वोट लिए। लेबर पार्टी 1 करोड़ 26 लाख से ज्यादा वोट लेने में कामयाब रही, जबकि स्कॉटिश नेशनल पार्टी 9,63,800 वोट ले सकी। इंतखाबात में 5 पाकिस्तानी नयाद उम्मीदवार भी कामयाब रहे, जबकि पहली बार पार्लियामेंट में 2 सिख अरकान मुंतखब हुए, जिनका ताल्लुक लेबर पार्टी से है। कंजर्वेटिव पार्टी ने लेबर पार्टी की ज्यादातर सीटें अपने नाम कर ली, जबकि स्कॉटिश नेशनल पार्टी स्कॉटलैंड की 59 में से 34 नशिस्तें हासिल कर सकी। ग्रीन पार्टी लेबर पार्टी के साथ इल्हाक के लिए तैयार है, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए शुमाली आयरलैंड से इत्तेहाद की जरूरत है। बरतानिया में तब्दीली आ गई। बरतानिया की पार्लिमानी तारीख में पहली बार 200 से ज्यादा खवातीन मुंतखब हुई हैं। बरतानिया की वज़ीर आज़म भी खातून बनेगी। पाकिस्तानी नयाद खवातीन भी पार्लियामेंट की मेंबर बन गई। कंजर्वेटिव पार्टी की थ्रेसा में के अलावा लेबर पार्टी की पाकिस्तानी नयाद उम्मीदवार यास्मीन कुरैशी, शबाना महमूद, नाज शाह और डॉक्टर रोजीना एलन खान ने इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, जबकि पहली सिख खातून परीत कौरगिल भी रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हो गई हैं। बर्मिंघम यार्डले से जेस फेलर पार्लियामेंट के रुकन बन गई हैं और बरतानवी होम सेक्रेटरी एम्बर रोड एक बार फिर अपनी नशिस्त जीतने में कामयाब रही। बरतानवी शहरियों ने अपने नए पार्लिमानी अराकीन का इंतखाब कर लिया। कंजर्वेटिव पार्टी से 1 जबकि लेबर पार्टी से 5 पाकिस्तानी निजाद उम्मीदवारों ने कामयाबियां हासिल की। बरतानवी इंतखाबात में पाकिस्तानी नयाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए। कंजर्वेटिव पार्टी के रहमान चिश्ती ने कैंट से तीसरी बार जीत हासिल कर ली। बोल्टन से लेबर पार्टी की पाकिस्तानी नयाद उम्मीदवार यास्मीन कुरैशी जीत गयी। शबाना महमूद ने तीसरी मरतबा अपनी सीट का दिफा किया। ब्रेडफोर्ड वेस्ट से नाज शाह लेबर पार्टी की सीट जीत गयी, जबकि ब्रेडफोर्ड ईस्ट से लेबर पार्टी के इमरान हुसैन कामयाब रहे। लंदन से लेबर पार्टी की पाकिस्तानी नयाद उम्मीदवार डॉक्टर रोजीना एलन खान भी फाते रही। रोजीना एलन खान सादिक खान के मेयर बनने के बाद उनकी जगह मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब हुई थी। भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के अहम मैच में इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान को हराकर उछल कूद करने वाली भारतीय टीम को श्रीलंका ने धूल चटा दी। इससे साथ ही ग्रुप बी के आखिरी मैच क्वार्टर फाइनल बन गए हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत और जनूबी अफ्रीका में से जो भी टीम जीतेगी वही सेमीफाइनल खेलेगी। गरूर का सर नीचा, श्रीलंका ने लंका ढा दी। श्रीलंका ने भारत के 322 रन के हदफ को हंसते खेलते हासिल कर लिया। मेंडिस ने 89 रन की शानदार इनिंग्स जड़ दी। गोनाथलाका के 76 और कप्तान मैथ्यूज के 52 रन।
श्रीलंकन बल्लेबाजों ने इंडियन बॉलर्स की खुलकर पिटाई की। 50 ओवर्स के खेल में सिर्फ एक बॉलर को ही विकेट मिल सकी। इससे कबल श्रीलंका ने टॉस जीतकर भारत को बैटिंग की दावत दी। भारत ने मुकर्रर 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 321 रन स्कोर किए। ओपनर शेखर धवन सेंचुरी, रोहित शर्मा और धोनी 50 के साथ नुमायां रहे। श्रीलंका ने भारत को हराकर ग्रुप बी के आखिरी मैचों को क्वार्टर फाइनल बना दिया। सरफराज 11 ने सेमीफाइनल खेलना है तो 12 जून को आइलैंडर्स को हर सूरत हराना होगा। श्रीलंकन बल्लेबाजों ने भारतीय सुरमाओं की जमकर धुलाई की। भारतीय बॉलर श्रीलंका के खिलाफ बेबसी की तस्वीर बने नजर आए। श्रीलंकन बल्लेबाजों की भारत के खिलाफ मुनफरिद स्ट्रोक्स की झलक आप भी देखिए। Reverse sweep and he gets it away. The crease. What a shot that is! What a shot that is! For them to win against England, terrific cricket. This is outstanding from Sri Lanka. Flicks it over. Slashed away behind square. Opening the face. High-class cricket shot. Oh, that is an unbelievable shot. Probably the best shot of. चैंपियंस ट्रॉफी के टाइटल की जंग आज न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान होगी। आज का मैच दोनों टीमों के लिए इंतहाई अहम है। आज हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के माबैन आज जो मुकाबला होगा, हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी और अगर मैच बेनतीजा खत्म हुआ तो दोनों टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। टाइटल की कड़ी जंग, बांग्लादेश को न्यूजीलैंड का चैलेंज दरपेश। कौन होगा इन और कौन जाएगा घर, फैसला आज होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में आज ग्रुप ए की टीमें न्यूजीलैंड और बांग्लादेश टकराएंगी। पॉइंट्स टेबल के मुताबिक दोनों टीमों का 2-2 मैच खेलकर 1-1 पॉइंट है। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड को मेजबान इंग्लिश टीम के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि दोनों टीमों का 1-1 मैच बारिश की नजर हुआ। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कारिफ के मैदान में सपैद 2:30 बजे खेला जाएगा। कारिफ में आज बारिश बरसने की भी पेशनगोई की गई है। बारिश के बाइस मैच बेनतीजा रहने पर न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का चैंपियंस ट्रॉफी में सफर तमाम हो जाएगा। वेलकम बैक। ईद के आने में अभी काफी दिन बाकी हैं, लेकिन दर्जियों के नखरे अभी से आसमानों से बातें कर रहे हैं। जी हाँ, और बुकिंग भी बंद कर दी गई है। दर्जियों का कहना है कि लोड शेडिंग ने काम बढ़ा दिया और रातों को जाग कर काम करना पड़ रहा है। रमजान का पहला अशरा खत्म होते ही दर्जियों ने बुकिंग कर दी बंद, क्योंकि उनके नखरे भी इसी सीजन चलते हैं। लेकिन परेशानियों ने भी इन्हें आ ही घेरा है। लाइट का कोई पता नहीं होता कि लाइट सुबह किस टाइम आ रही है, दोपहर किस टाइम जा रही है। हम लोगों ने बुकिंग भी बंद कर दी है। इसी वजह से जब हमारा काम नहीं होगा, लाइट नहीं होगी तो कस्टमर को क्या देंगे। खवातीन परेशान हैं क्योंकि ईद पर कपड़े सिलकर मिलते भी हैं कि नहीं। टेंशन तो हमें भी है कि हमें कपड़े कंप्लीट नहीं मिलते, इस वजह से अब हम इनके ऊपर भी गुस्सा करते हैं। जहां खवातीन परेशान हैं, वहीं कुछ लोग खुश भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ईद के कपड़े जो तैयार हैं। पूरा कंप्लीट है, लेकिन थोड़ा रह गया लाइट की वजह से। वही 2 घंटा लाइट नहीं थी सुबह में। लोड शेडिंग ने जहां कई मामलात को मुतासिर किया, वहीं दर्जियों की मनमानियां भी जारी हैं। रमजान का पहला अशरा खत्म होते ही ऑर्डर्स हुए बंद, क्योंकि लोड शेडिंग ने किया टेलर्स को परेशान, क्योंकि ऑर्डर्स भी मुकम्मल करने हैं। कैमरामैन विल्सन गिल के साथ इशा खान, न्यूज़ कराची। लाहौर में मोमिन का अल्लाह पर तवक्कुल के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मारूफ मजहबी स्कॉलर्स ने इजहार ख्याल किया। रिपोर्ट कर रहे हैं शकील जाहिद। चले जाने का मतलब ये नहीं है। लाहौर के मकामी होटल में सैयद कासिम अली शाह फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम सेमिनार में मुकर्रिरीन ने अल्लाह पर तवक्कुल की अहमियत बयान की। मैं जब भी मुश्किल में आऊंगा, मुझे वहाँ से मदद मिल जाएगी।
फाउंडेशन के चेयरमैन का कहना था कि तकरीब में नई नस्ल को तौहीद से मुतालिक मालूमात फराहम की गयी। ये हमारी फाउंडेशन और ये तमाम एक्टिविटीज इसलिए हैं कि ये बैठक का कल्चर, अच्छी बातों का सुनने का कल्चर जो उनसे वो दोबारा से रिवाइव हो। हाजिरीन ने इस तरह के सेमिनार ज्यादा तादाद में मुनक्किद कराने की अपील की। इंकरेज करूंगा कि इस तरह की महफिलों में आए और अपने कल्बो नजर को शिकार करें और दिलों को मुसख्खर करें। रमजान मुबारक में मजहबी हम आहंगी के लिए जरूरी है कि दीनी मौजूआत पर ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम मुनक्किद कराए जाएं। कैमरामैन मोहम्मद अमीन के हमरा, शकील जाहिद, नियो न्यूज लाहौर। ड्रामा सीरियल अंधेरा उजाला से शोहरत हासिल करने वाले वर्सटाइल अदाकार जमील फकरी को मद्दाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए, मगर अपने किरदारों में वो आज भी जिंदा है। शकील जाहिद की रिपोर्ट। तेरी कुत्तिया किवें पूरी होवे तेरी नींद 3 ब्याह कीते ने तू। 1946 में लाहौर में पैदा होने वाले अदाकार जमील फकरी ने स्टेज से अदाकारी का आगाज किया। वारिस, एक मोहब्बत 100 अफसाने समेत सैकड़ों ड्रामों में अदाकारी की। अंधेरा उजाला के किरदार जाफर हुसैन ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। बताते क्यों नहीं हो तुम? अपनी तरफ से बड़ा कुवैत में आए तुम, मैं तो 1 सेकंड में ठीक कर लूंगा। बताते क्यों नहीं हो तुम? क्या चीज क्या है? जमील फकरी ने संजीदा और कॉमेडी समेत हर किस्म के किरदार अदा किए। 50 के करीब फिल्मों में भी अदाकारी की। हुकूमत ने उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। जी क्या नाम है जी आपके बच्चे का? फैजल। ले जाएं जी आप, ले जाएं। माई बाप है आप हमारे। अमेरिका में 14 साल बेटे की नागानी मौत से जमील फकरी को गहरा सदमा पहुंचा और वो बेटे की मौत के कुछ अरसे बाद ही खालिक हकीकी से जा मिले। शकील जाहिद, नियो न्यूज लाहौर। दौरे जदीद में भी मलका के हुसूल के लिए जंग होती है। जी हाँ, यह है लाहौर का टेम्पल रोड, जहाँ शहरी इस जंग में बरसरे पैकार दिखाई देते हैं। देखते हैं अली वकार सिंधु की रिपोर्ट। लाहौर के टेम्पल रोड पर एक जानिब लाहौरिये पेट की जंग लड़ने के लिए मजे के पकवान खाते हैं तो दूसरी जानिब एक दुकान में मलका के हसूल की जंग होती है। आंखें कैरम की टेबल पर सजाए इन अफराद का एक ही टारगेट है, वह है मलका का हसूल। बरस से सड़क किनारे कैरम की टेबल सजाए इन खिलाड़ियों का कहना है कि क्रिकेट से इन्हें मायूसी होती है। जब से ये जुआ वगैरह होना शुरू हो गया ना उसके ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट की तरफ लोगों का रुझान बढ़ेगा, मजीद कम हो रहा है। ख्वाबों के लिए मशहूर टेम्पल रोड पर कैरम खेलने वालों में हर तबका के लोग शामिल होते हैं, जो दिन भर अपना काम करने के बाद खुशगपियों के साथ खेल से लुत्फ उठाते हैं। वैसे तो मैं क्रिकेट का शौकीन हूँ, लेकिन कैरम की इस बोर्ड पर मलका के हसूल के लिए बांध कर निशाने लगाने का अपना ही एक लुत्फ है, और यही इस गेम का खासा भी। कैमरामैन मोहम्मद अमीन के साथ अली वकार सिंधु, नियो न्यूज लाहौर। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल कितना ही। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए नियो।